हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कोमल सिंह। आज हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। ये विटामिन्स और मिनरल्स का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी MCQs है वो सभी मैं अपलोड करूँगी आपके लिए शाम को, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन होते हैं, और ऐसे टोटल 13 है। टोटल 13 में से 8 है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, और 5 है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। स्टार्ट करते हैं विटामिन के रासायनिक नाम से। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन B1 का थियामाइन, विटामिन B2 का है रिबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन और एंटीपेलेग्रा। विटामिन बी का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का है पैरिडॉक्साइन, विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड, विटामिन B12 का कोबैलिमिन, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड या फ्रेश फूड विटामिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, एंटीरिकेटिक विटामिन या सनशाइन विटामिन। ये तीनों विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन में एग्जाम में अगर आप तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा तभी आप राइट ऑप्शन को करेक्ट कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, विटामिन के का है फाइलोक्विनोन। सारे विटामिन के रासायनिक नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे इससे रिलेटेड। विटामिन्स 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स किसे कहते हैं? तो विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स जो वसा और तेल में घुलनशील होते हैं लेकिन पानी में अघुलनशील होते हैं, उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है विटामिन ए, डी, ई और के। अब हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर और नोन एज सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें पानी में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है विटामिन बी और विटामिन सी। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की कमी से होने वाले बीमारियों के बारे में। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम मैंने आपको बताया रेटिनॉल, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है यानी रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी, विटामिन B2 की कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस, विटामिन B3 की कमी से पैलेग्रा, विटामिन B5 की कमी से पैरेस्थेशिया होता है। एनीमिया होता है विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B7 की कमी से होता है डर्मेटाइटिस और एंट्राइटिस। विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स जैसी बीमारियां होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। विटामिन ई की कमी से लेस फर्टिलिटी यानी प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है। और विटामिन के की कमी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त का जमने में दिक्कत होता है। अब मैं आपको मिनरल्स के बारे में बताऊंगी। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट कम फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स और ईटन बाय एनिमल्स। मिनरल्स यानी खनिज ये अकार्बनिक तत्व हैं जो मिट्टी और पानी से आते हैं और पौधों द्वारा पुनः ग्रहण किए जाते हैं या जानवरों द्वारा खाए जाते हैं। आवर बॉडी नीड्स लार्जर अमाउंट्स ऑफ सम मिनरल्स। हमारे शरीर को कुछ मिनरल्स की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह पाए। एसेंशियल मिनरल्स फॉर आवर हेल्थ। हमारे शरीर को कुछ मिनरल्स की आवश्यकता होती है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह पाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि
हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन कौन से मिनरल्स लेनी चाहिए। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें ये सभी मिनरल्स लेने चाहिए, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयरन, जिंक, आयोडीन, सल्फर, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोराइड, मैंगनीज और सेलेनियम। ये सभी मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स। ये हमें हमेशा लेने चाहिए ताकि हम फिट रह पाए। मिनरल्स की कमी के कारण भी हमारे शरीर में अनेक उतार चढ़ाव होते हैं और कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। मिनरल्स अगर हम ज़्यादा ले लें तो उससे भी हमारे शरीर को हानि पहुंचती है। मिनरल्स डिफिशिएंसी इज़ अ लैक ऑफ द डाइटरी मिनरल्स, द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर एन ऑर्गेनिजम्स प्रॉपर हेल्थ। मिनरल्स की कमी डाइटरी मिनरल्स यानी आहार खनिज की कमी है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म जीवों को उचित जीवों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। द कॉज में बी अ पुअर डाइट, impaired uptake of the minerals that are consumed or a dysfunction in the organism's use of the mineral after it is absorbed. इसका कारण इसका कारण खराब आहार हो सकता है या खराब डाइट प्लान हमारा सही नहीं होता है, इसलिए हमें मिनरल्स की डिफिशिएंसी की जैसे बीमारियां होती हैं। These deficiencies can result in many disorders including anemia and goiter. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम मिनरल्स सही से नहीं ले तो हमारे शरीर को मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण हो सकता है खराब आहार या जो खाए गए खनिजों के अपक्षय या नष्ट होने के बाद जीव के खनिज के उपयोग में शिथिलता हो। इन मिनरल्स की कमी के वजह से एनीमिया यानी खून की कमी या गॉइटर हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा पार्ट 2 वीडियो इससे रिलेटेड है जो MCQs है जिसमें, और वो आप ज़रूर देखिएगा, शाम को मैं अपलोड करूँगी, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।